हेलो फ्रेंड्स, हाय आई एम हेमंत। मैंने सोचा आज आपको मामला समझाया जाए कि बैंकिंग स्टॉक्स में अचानक से इतनी बड़ी गिरावट क्यों भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है। तो देखिए, आज एक सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए हैं, आरबीआई के बयान आए हैं और उनको लेकर देखिए बाज़ार जो है वो थोड़ा चिंतित हो गया है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ मैटर क्या है। मैटर ये है कि जो आपने और इंडस्ट्री ने जो कर्ज ले रखा था, आपको याद होगा आरबीआई ने कहा था कि आप 6 महीने तक चाहें तो उस कर्ज के ऊपर अभी आप पैसा ना दें, जो ईएमआई है अपनी ना दें, एक तरह से आप ऐसे समझिए। तो ये 6 महीने तक का वक्त दिया था, लेकिन ये भी आरबीआई ने कहा था कि अभी तो आप नहीं दे रहे, लेकिन ये आपको पैसा देना ज़रूर है। तो एक तो होता है इंटरेस्ट, और ये जब पैसा आप चुकाएंगे तो उसके ऊपर भी एक ब्याज देना होगा, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा आगे, लेकिन अभी नहीं। अभी क्योंकि कोविड-19 का दौर है, दिक्कत में है पूरा देश, तो ये एक सहूलियत आरबीआई ने दी थी। उसके बाद एक मामला जो था वो कोर्ट में पहुंचा और ये कहा गया कि भाई ये गलत है, बैंकों को इस समय जो है इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, इस तरह की बात आई। तो आज देखिए, आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है और उन्होंने कहा है अगर ऐसा होता है तो 2 लाख करोड़ रुपए का ओवरऑल नुकसान होगा बैंकों को, और ये बड़ा नुकसान होगा। तो उस एफिडेविट के बाद दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है और उस टिप्पणी से देखिए बाज़ार टेंशन में आ गया है। टिप्पणी ये है कि इकॉनमी ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंटरेस्ट जो है वो माफ़ कर दिया जाए और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है वो माफ़ कर दिया जाए। तो देखिए इससे, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आते हैं तो बाज़ार में देखिए मुनाफा वसूली देखने को मिली। बहुत अच्छी रैली बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में दिखाई थी और देखिए आज वो एक्सपायरी के दिन पूरी गिव अप होती हुई नज़र आ रही है। अब ये मैटर जो है अगले हफ्ते 12 जून तक शिफ्ट हो गया है, तो उसकी सुनवाई होगी। तो आरबीआई के पास समय है कि वो अपना जवाब जो है वो अब 12 जून तक पेश करेगा। तो अगले हफ्ते भी देखिए ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखना होगा आरबीआई का जवाब क्या होता है। और इससे पहले देखिए चिंता सबको यही हो रही थी कि ये मोरेटोरियम क्या बढ़ेगा, तो बढ़ गया और बढ़ने के बाद देखिए बैंक्स में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। उसके बाद हम उभरे ही थे उस स्थिति से, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं और इसी के चलते देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहाँ पर ज़्यादा गिरावट होगी, देखिए ये सवाल है। देखिए जिन बैंक्स का मोरेटोरियम का बुक बढ़ा है, याद करिए पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ ये वो रेडी रेकनर है जिसको आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। एनबीएफसीज़ का मोरेटोरियम का बुक बढ़ा है और इन एनबीएफसीज़ में फिर दिक्कत देखने को मिल सकती है। और इसीलिए आज अगर आप देखें तो गिर कौन से रहे हैं, उज्जीवन, इक्विटास, आरबीएल, चोला फाइनेंस, इस तरह के स्टॉक्स ज़्यादा ज़ोर से गिर रहे हैं। तो जिन बैंक्स का और वित्तीय संस्थानों का मोरेटोरियम का बुक छोटा है वो तो फिर भी देखिए कम गिरेंगे, लेकिन जिनका बड़ा है वो ज़्यादा ज़ोर से आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। तो इस इवेंट के ऊपर ज़रूर रखिएगा नज़र। अगले हफ्ते देखते हैं अब आरबीआई का क्या स्टेटमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट फिर किस तरह के ऑब्जर्वेशंस देता है और आरबीआई से क्या कहता है। लेकिन ना ये देखिए जब ये मोरेटोरियम की बात हुई थी तब से लोग थोड़े से डर गए थे और सोच रहे थे कि देखिए ये किस दिशा गाड़ी जाती है। और मैं आपको लगातार देखिए यही कह रहा हूँ, जितनी जल्दी इकॉनमी खुलेगी उतनी जल्दी इस तरह की समस्याओं का हल हमें मिल जाएगा। लेकिन इकॉनमी अगर ज़्यादा देर तक लॉकडाउन के मोड में रहेगी तो दिक्कत होगी। अच्छी बात यह है कि अब सरकार ने अनलॉक 1 कहा है, अब देखना है अनलॉक 2 और अनलॉक 3 कितनी जल्दी होता है, उससे देखिए दरअसल हल निकलता हुआ नज़र आएगा। शुक्रिया इस अपडेट को देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद आपका।